संगठन में शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति का पता तब चलता है जब आप उसका उपयोग करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा सदुपयोग करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। आपका लक्ष्य स्पष्ट हो तो संगठन की शक्ति आपके लिए मददगार साबित होती है, वरना संगठन की में चाहे जितनी शक्ति हो, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। केरल की एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। केरल में एक कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च एक स्कूल चलाता है, नाम है रीटा स्कूल। इसमें जो है करीब 100 मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, क्रिश्चियंस और दूसरे धर्मों के, यानी क्रिश्चियंस और हिंदुओं के अलावा जो है 100 मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ती हैं। इसमें एक लड़की हिजाब पहनकर आई, उसने अनुमति मांगी हिजाब पहनकर स्कूल आने की। स्कूल ने मना कर दिया, मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे ड्रेस कोड में हिजाब नहीं है, तो आप स्कूल हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, और उस लड़की को स्कूल आने से रोक दिया। अब यहाँ पर राजनीति आ गई, इसका शायद इंतज़ार कर रहे थे केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी। उन्होंने आदेश जारी किया कि इस बालिका को आप हिजाब पहनकर स्कूल में आने दें। शिक्षा मंत्री है, उनकी बात कायदे से कहीं और होती तो मान ली जाती कि भाई वो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तो होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ आई संगठन की शक्ति। स्कूल ने तो मना किया ही कि हमारे ड्रेस कोड में है, नहीं है, हम अलाउ नहीं करेंगे। स्कूल के समर्थन में कौन उतरा? तो पहले तो स्कूल की प्रिंसिपल हेलिना एल्बी जो है वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट से अभी कोई डायरेक्शन, कोई फैसला नहीं आया है। उससे पहले साइरो मालाबार चर्च, बड़ी संस्था है ईसाइयों की, उन्होंने सीधे आरोप लगाया शिक्षा मंत्री पर। ये शिक्षा मंत्री सीपीएम के हैं, ये याद रखिए। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा उठाकर मंत्री ने सांप्रदायिक तत्वों को मदद पहुंचाई है। ये सांप्रदायिक तत्व ईसाई शिक्षण संस्थानों में समस्या पैदा कर रहे हैं। अभी सांप्रदायिक तत्व कौन है? जाहिर है कि ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। फिर कैथोलिक चर्च का एक मुखपत्र है दीपिका, उसमें एडिटोरियल लिखा गया, उसमें मंत्री की आलोचना की गई और ये आरोप लगाया गया मंत्री पर कि वो खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक स्कूल में एक बच्ची का मामला था। आप जरा कल्पना कीजिए, कोई और स्कूल होता, किसी और राज्य का मामला होता, अगर ये ईसाई स्कूल न होता, क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल ना होता, तो क्या होता? और केरल की जरा डेमोग्राफी को समझ लीजिए।